तो सबसे पहले ना हमें ऊपर एक सीधा मार्क कर लेना है, इससे हमारा ये फैब्रिक भी सीधा हो जाता है और इसी पे हमारे तीरे का भी मार्क आता है। अब हमने यहाँ से नीचे लगभग 7.5 इंच पे ना आर्म होल और चेस्ट के लिए मार्क करना होता है। तो चेस्ट के साइज़ की मार्किंग भी इसी मार्किंग के ऊपर होती है और आर्म होल की भी। तो 7.5 इंच को हम इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अगर आपने अपनी कुर्ती में बैन नेक या शॉर्ट नेक कोई भी रेडी करना है तो उसके लिए आपको ये वाली मार्किंग ना 8 इंच पे करनी है। और अगर आपको ये वाली कुर्ती स्लीवलेस रखनी है तो उसके लिए आपको ये वाली मार्किंग 7 इंच पे करनी है। तो ये तो हो गया चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क। ये मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया कि आपने किस तरीके से करना है। अब हमें ना ऊपर की तरफ तीरा मार्क करना है। तो इस कुर्ती में हमें डीप नेक रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने आपको तीरा बताया हुआ है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ तीरा आता है वो 6.5 इंच आता है, यानी कि टोटल तीरा हमारा 13 इंच का आता है। तो 6.5 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लेना है। अगर हमने ऊपर 6.5 इंच मार्क किया है तो नीचे की तरफ हमें 6 इंच मार्क करना है। ये मार्किंग हमारी फ्रंट के आर्म होल के लिए होगी। ये ऊपर से आधा इंच कम होती है। अब हमने इसी वाली मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग से ऐसे मिला देना है। तो ऐसे हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्क कर लिया है। अब हमें बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो इसमें ना हमने 1.5 इंच प्लस कर देना है इस तरीके से। तो फ्रंट के आर्म होल से हमने 1.5 इंच प्लस कर देना है बैक के आर्म होल के लिए। अब हमने इसी वाली मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग से ऐसे मिला लेना है। तो आर्म होल की जो गोलाई होती है ना वो इस तरीके से दी जाती है। ये होगी बैक के आर्म होल के लिए ऐसे, और ऐसे ही हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए यहाँ से इस तरीके से इसे गोलाई दे देनी है। अगर आप इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग करेंगे ना तो आपको कभी भी कुर्ती की फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई खिंच नहीं मारेगी कुर्ती आपकी। अब हमने ना यहाँ से तीरा एक पैड डाउन कर लेना है, जैसे मैं आपको नॉर्मल कटिंग में बताती रहती हूँ। आगे से ये सीधा ही आता है, यहाँ से एक पैड डाउन हो जाता है। तीरा से यहाँ से डाउन करने से शोल्डर की फिटिंग अच्छी आती है और नेक की भी। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी कुर्ती के आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हमने इसके नेक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम फ्रंट और बैक को ना अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट का नेक थोड़ा कम डीप है और बैक का नेक थोड़ा ज़्यादा डीप है। तो इससे हमारे फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो जाएगी। तो ऐसे मैंने कुर्ती की फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लिया है। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है, ये देखिए। अब हमने ना यहाँ से अपनी मार्किंग के साथ साथ इसके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे हमारा ये फ्रंट का आर्म होल भी कट गया है। अब हम इसमें नेक कट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने नेक की मार्किंग कर लेते हैं। ब्रॉड सेम ही आएगा फ्रंट और बैक का नेक, डीप थोड़ा अलग अलग होगा। तो इस तरीके से इसकी जो ब्रॉडनेस है वो मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ। टोटल हमारा नेक 6 इंच ब्रॉड आ जाएगा। तो 3 इंच को ना हम ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमने इसकी गहराई को मार्क करना है, तो इसकी गहराई ना ऐसे मैं तिरछे में लूँगी, लगभग 6.5 इंच। तो 6.5 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम इस वाली मार्किंग को भी सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ऐसे नेक की डायमेंशन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें राउंड वी नेक ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए पहले हम हल्का हल्का मार्क करके देखेंगे। जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए ना, उसे आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो ऐसे हमारे इस नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इसमें राउंड वी नेक कट कर लिया है। अब हमें इसके बैक नेक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए ना इसे साइड में कर देते हैं और बैक वाले पार्ट को ना यहाँ पे सेट करके रख लेते हैं। तो ये बैक वाला पार्ट आ गया हमारा। अब हम इस पर भी अपने नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई को मार्क करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ब्रॉडनेस सेम ही आती है, तो यहाँ पे भी हमने 3 इंच ही मार्क करनी है इसकी चौड़ाई को। तो चौड़ाई ऐसे हमने सीधी सीधी मार्क कर ली। अब हमें इसकी गहराई मार्क करनी है। तो बैक नेक हमारा थोड़ा ज़्यादा डीप है, वो 6.5 इंच हमने रखा है ना फ्रंट, तो ये जो बैक है ना वो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 को ना हमने ऐसे यहाँ पे भी सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें बैक के लिए ना राउंड नेक ड्रॉ करना है। उसके लिए हम हल्का हल्का पहले मार्क करके देखेंगे। जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए उसे आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो जो नेक ऐसे पहले कुर्ती पे कटते हैं ना, वो नेक अरेब पट्टी के साथ रेडी होते हैं। तो ऐसे हमारे फ्रंट और बैक के दोनों नेक कट चुके हैं और दोनों के आर्म होल भी कट चुके हैं। तो अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं।
तो बाकी बचे हुए फैब्रिक से हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो इसकी हाफ स्लीव्स कट करनी है हमने, उसके लिए भी मैंने फैब्रिक को ऐसे 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ को मार्क करेंगे। तो स्लीव की लेंथ हमने ऊपर से इस तरीके से मार्क करनी है। मैंने यहाँ पे 8 इंच स्लीव की लेंथ रेडी करनी है, तो 8 इंच को ना मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर लूँगी। तो नीचे हमारे पास ये 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन हो गया, इसीलिए हम इसे मार्क नहीं करेंगे। अब हमने ना ऊपर से नीचे की तरफ ना आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। तो स्टैंडर्ड साइज की कुर्ती के लिए ये वाला मार्क ऊपर से 3 इंच पे आता है। अगर साइज कम है कुर्ती का तो यही वाला मार्क हमारा 2.5 इंच पे आएगा। तो हम 3 इंच को ना ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे ना स्लीव्स के आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चेस्ट के रेडी साइज़ को ना हमने 5 से डिवाइड करना होता है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। रेडी साइज़ यानी कि जो हमने लूजिंग डाल के रेडी करना होता है कुर्ती पे साइज़। मान लीजिए अगर हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ यहाँ पे 40 इंच है कुर्ती पे, तो 40 को ना हमने 5 से डिवाइड करना है, हमारे पास आंसर आएगा 8 इंच। तो 8 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। अगर आप इस फॉर्मूले से स्लीव के आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्लीव चढ़ाने में, और आपकी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हमने ना यहाँ से राउंड मार्क करना है यहाँ तक, इस तरीके से हम ये मार्क करेंगे। तो ऐसे हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब हमने ना नीचे से स्लीव की मोहरी को मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लीव की मोहरी का रेडी साइज़ है 6 इंच। तो 6 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हम इस वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग से ऐसे मिला लेंगे, और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है, लगभग 1.5 इंच। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हमें ना यहाँ से स्लीव के फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव पे फ्रंट का आर्म होल ना यहाँ से आधा इंच डाउन कटता है। तो वो मैं अभी आपको पहले मार्क करके दिखाती हूँ। इस तरीके से राउंड मार्क करना हमने आधा इंच डाउन। जैसे कुर्ती पे फ्रंट का आर्म होल अलग से कटता है ना, वैसे ही स्लीव पे भी अलग से कटता है। तो इसके फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग कुछ इस तरीके से आएगी। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट करेंगे, लेकिन उसके लिए ना हम सिर्फ फ्रंट के 2 पार्ट्स ही लेंगे। दोनों स्लीव के फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमारी स्लीव की भी पूरी कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारी कुर्ती के आर्म होल, नेक और उसकी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आई होप आपको मेरे टिप्स समझ में आ गए होंगे।